अशोकनगर शहर में सड़क पर पेट्रोल पंप। जी हाँ, अशोकनगर शहर में नियम कायदे कानून को ताक पर रखकर अधिकारियों की या कहें लापरवाही या अनदेखी के चलते व्यस्तम चौराहा राजमाता चौराहे पर पेट्रोल पंप का निर्माण कार्य बदस्तूर जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश समाचार और मैं हूं आपके साथ स्वदेश शर्मा। आज बात करते हैं अशोकनगर शहर के राजमाता चौराहे की। राजमाता चौराहे की यदि बात की जाए तो सबसे व्यस्तम चौराहे में से जाना जाता है और यहाँ लगातार भारी वाहनों का प्रवेश और निवेश जारी रहता है। और जब देखा जाए तो यहाँ एक पेट्रोल पंप का निर्माण किया जा रहा है। पेट्रोल पंप में एक जनहित याचिका लगाई गई और उसके बाद एक एसडीएम ने प्रतिवेदन कलेक्टर को दिया। उस प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यहाँ निर्माण कार्य कई नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा है। देखा जाए तो 2022 में यातायात विभाग द्वारा यहाँ पर अपना प्रतिवेदन देते हुए पेट्रोल पंप बनाने से स्पष्ट मना किया था और आपत्ति जताई थी। साथ ही साथ कहा था कि यह एक्सीडेंटल जोन है और यहाँ लगातार भारी वाहनों का आना जाना लगा रहता है, जिसके चलते यहाँ न केवल यातायात बाधित होता है बल्कि एक्सीडेंट भी होते हैं, जिसके चलते यहाँ पेट्रोल पंप बनाना उचित नहीं है। इसके साथ ही साथ कई अन्य विभागों द्वारा टाउन कंट्री प्लानिंग के तहत इस पेट्रोल पंप के लिए पाथवे बनाना चाहिए था और उस पाथवे के बाद पेट्रोल पंप का निर्माण किया जाना था। लेकिन यदि बात की जाए इस निर्माणाधीन पेट्रोल पंप की तो यही नहीं लगता कि यह सड़क में पेट्रोल पंप है या पेट्रोल पंप पर सड़क है, क्योंकि सीधे सड़क से उतरते ही सीधे सड़क से लगकर ही पेट्रोल पंप का निर्माण करा दिया गया है, जो कहीं ना कहीं न केवल एक बड़ी अनियमितता है बल्कि अधिकारियों की लापरवाही को भी उजागर करता है। ऐसा नहीं है कि यह प्रशासन के संज्ञान में न हो, इसके लिए एक जनहित याचिका भी लगाई गई और इस पर कलेक्टर ने स्टे भी दिया। लेकिन न जाने क्या मजबूरी रही अधिकारियों की या फिर कोई दबाव, इस दबाव के चलते न केवल वर्तमान में कमिश्नर के यहाँ यह मामला लंबित है बल्कि इसके बावजूद भी यहाँ निर्माण कार्य नियमों को ताक पर किया जा रहा है। और देखा जाए तो यही समझ में नहीं आता कि आखिर सड़क कहाँ है, पेट्रोल पंप कहाँ है। और इस मामले में जब हमने कलेक्टर से बात की गई तो कलेक्टर ने भी इस निर्माण को न केवल जांच की बात कही है बल्कि कहीं ना कहीं गलत भी ठहराया है। साथ ही साथ एसडीएम से भी जब हमने इस मामले में बात की थी, उन्होंने भी नगर पालिका सीएमओ से इस पूरे निर्माण कार्य को रुकवाए जाने की बात कही थी। लेकिन निर्माण बदस्तूर जारी है। तो एक बड़ा सवाल यह होता है कि यदि भविष्य में इस रिहायशी इलाके में इस तरह नियमों को ताक पर रखकर बनवाए जा रहे इस पेट्रोल पंप की भविष्य में यदि कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी इसकी जिम्मेदारी लेगा? फिलहाल बड़े सवाल हैं, लेकिन इन्हीं सभी सवालों के बीच देखिए हमारी है स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। अशोकनगर शहर में अधिकारी किस तरह लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, इसका जीता जागता नजारा राजमाता चौराहे पर देखने को मिलता है। यदि देखा जाए तो ये वो राजमाता चौराहा है जो लगातार आए दिन यहाँ हादसे होते हैं और ये हम नहीं कह रहा, ये इस रिपोर्ट में यातायात विभाग का पत्र और उनका प्रतिवेदन कह रहा है। देखा जाए तो राजमाता चौराहे से लगकर ये वो पेट्रोल पंप बन रहा है। ये देखिए ये सब रोड है और ये सीधा पेट्रोल पंप पे पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं न केवल यहाँ जो कागजों में सर्विस लाइन बताकर ये पेट्रोल पंप को बनाया जा रहा है, किसी तरह की कोई सर्विस लाइन नहीं है। साथ ही साथ यदि देखा जाए तो यातायात विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से मना की गई थी कि यहाँ पेट्रोल पंप की स्वीकृति न दी जाए, क्योंकि यहाँ लगातार आए दिन हादसे होते हैं और लगातार बड़े बड़े वाहनों की आवाजाही यहाँ बनी रहती है। साथ ही साथ देखा जाए तो इसमें कई तथ्य छुपाए गए हैं। जो प्रतिवेदन दिया गया उसमें यहाँ पे कोई रहवासी इलाका नहीं बताया गया, जबकि यहाँ देखा जाए तो दोनों तरफ रहवासी इलाके हैं और यहाँ मकान बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कई नियमों को और सुरक्षा को ताक पे रखकर अशोकनगर जिला मुख्यालय पर कलेक्टरेट से 600 से 800 मीटर की दूरी पर व्यस्तम चौराहे राजमाता चौराहे पर ये पेट्रोल पंप का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ लगातार भारी वाहनों का आवाजाही रहती है, लगातार ट्रैफिक व्यवस्था रहती है और इसके बावजूद यदि इस तरह सड़क से लगकर पेट्रोल पंप बनाया जा रहा है तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और ये पूरा इसलिए में हम कह रहे हैं कि ये वो रिपोर्ट्स है हमारे हाथ में, ये पेज देख रहे होंगे, ये वो पूरी फाइल है जो कहीं ना कहीं तमाम विभागों के टाउन कंट्री प्लानिंग से भी स्पष्ट निर्देश है कि एक सर्विस लाइन पेट्रोल पंप के लिए होना चाहिए। लेकिन यहाँ कोई सर्विस
लेन नहीं है, यहाँ सीधा सड़क से लगकर ही सीधा एंट्री में पेट्रोल पंप में हो रही। तो एक बड़ा न केवल अधिकारियों की लापरवाही सामने बल्कि मनमानी भी सामने आ रही। साथ ही साथ देखना होगा कि जो रहवासी इलाका और उस रहवासी इलाके से लगकर इस तरह पेट्रोल पंप को बना दिया जाना कहीं ना कहीं लोगों की भी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। और आने वाले दिनों में यदि किसी की जान के साथ कोई खिलवाड़ होती है या कोई हादसा होता है तो जो उस हादसे का जिम्मेदार कौन होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस पेट्रोल पंप का लगातार निर्माण कार्य जारी है, लेकिन इसके बावजूद भी अशोकनगर जिला मुख्यालय पर कोई जिम्मेदार अधिकारियों की नजर अभी तक नहीं पहुंची है। अब देखना होगा कि स्वदेश समाचार पर ये रिपोर्ट दिखाए जाने के बाद जिम्मेदार अधिकारी व जनप्रतिनिधियों की नींद कब खुलती है और इस पूरे मामले में क्या संज्ञान लिया जाता है। स्वदेश शर्मा, स्वदेश समाचार, अशोकनगर। पेट्रोल पंप का काम चल ही रहा है जोर शोरों से और अब हम तैयारी कर रहे हैं माननीय हाईकोर्ट जाने की, यदि यहाँ से हमको कुछ न्याय नहीं मिलता। और लेकिन यदि बन गया और बाद में कोई दुर्घटना हुई थी उसकी जिम्मेदार कौन, प्रशासन होगा कि माननीय कलेक्टर साहब होंगे या जिन्होंने जो एनओसीयाँ जारी की हैं वो होंगे। क्योंकि एनओसीयाँ कंडीशनल थी, उनकी लगातार अनदेखी की जा रही है, जो उसमें शर्तें थी उनका। तो हम ये सारी चीज़ों को लेकर माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ गए। अब हम कमिश्नर साहब के यहाँ पहुँच गए हैं वहाँ भी, और वहाँ से भी हमको कुछ नहीं मिलता तो माननीय सुप्रीम हाईकोर्ट जाएंगे जल्दी से। अशोकनगर शहर के बीचों बीच एक अवैध तरीके से पेट्रोल पंप का निर्माण कार्य किया जा रहा है सर, उसको लेकर सब क्या? अब अवैध है या वैध, उसके बारे में मैं पूरा सभी कमेंट नहीं कर पाऊंगा। उसके बारे में जो संबंधित डिपार्टमेंट हैं नगर पालिका क्षेत्र के लिए, नगर पालिका से भी और बाकी अपने